नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 3 मार्च से 15 मार्च, 3 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें बस। टू ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें बस। व्हील ऑफ फॉर्चून, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशियां मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है, तो सारी साइन यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की एनर्जी जो निकल कर आई है पाइसिस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने अचानक से आपको लेफ्ट आउट कर दिया था। अचानक से आपकी लाइफ से वो चले गए थे, एकदम गायब हो गए थे। आपको अपने हाल पर छोड़ करके सडनली वो आपकी लाइफ से गायब हो गए, अंडरग्राउंड से वो हो गए, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ गई थी। हो सकता है कुछ पैसा, रुपया, मनी, पेंटिकल, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर भी कुछ नुकसान आपको उठाना पड़ता। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही पाइसिस। तो ये जो सिचुएशन पास्ट में आपके इस रिलेशनशिप में रही है, उसकी एनर्जी, उसका इम्पैक्ट अभी भी आपके लाइफ में बना हुआ पाइसिस। रह रह करके ये चीज़ें आपको याद आती है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही आपने अपने लाइफ में स्ट्रेंथ गेन करनी शुरू की। जब आपके पार्टनर आपके लाइफ से चले गए तो आपने धीरे धीरे करके अपने लाइफ में स्ट्रेंथ गेन करनी शुरू कर दी। अपने आप को आप मजबूत बनाने में लग गए।
आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से अपने आप को मजबूत बनाने में लग गए। साथ ही साथ ये जो स्ट्रेंथ आपने जो गेन करनी शुरू की वो अब इस स्थिति में आ गई कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा करेजियस अब पाते हैं। विद दिस दी स्ट्रेंथ कार्ड आप हर हालात से निपटने में अब सक्षम हो चुके हैं। हर स्थिति में आप अपने आप को संभाल सकते हैं। किसी भी स्थिति में आप अपने आप को अब कमज़ोर महसूस नहीं होने देते। ऐसी सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही, तो अच्छी एनर्जी में आप धीरे धीरे करके आ चुके हैं पाइसेस। पॉजिटिविटी भी आपके लाइफ में अब आ चुकी है। अपने सोच को, अपने अप्रोच को भी आप धीरे धीरे करके पॉजिटिव कर चुके हैं। तो आपने काफ़ी मेहनत की है। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है उससे लर्न करके आपने अपने लाइफ में ग्रोथ किया है। अपने लाइफ में आप आगे बढ़े, ऐसी स्थिति आपकी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की मैं बात करूं पाइसेस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आपके पार्टनर ने आपके साथ ये हरकत की थी, सडनली आपकी लाइफ से वो चले गए थे, आपको सडनली उनने जब लेफ्ट आउट कर दिया था, चाहे जिस भी रीज़न की वजह से हो, इमैच्योरिटी की वजह से हो, या और भी ऑप्शंस उनके लाइफ में आ गए हो, या अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन रही हो उनके लाइफ में तो उसकी वजह से हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, जिस वजह से भी उनने आपको अकेला छोड़ दिया था, तो अब ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही है। काफ़ी ज़्यादा दुख, काफ़ी ज़्यादा पेन उनको अब महसूस हो रहा है। अपनी हरकतों की वजह से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उनको फील हो रही है। रात में वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, रातों की नींदें उनकी उड़ चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन में क्या करें। गलती तो उनसे हो गई, हरकतें तो उनने ऑलरेडी अब कर दी, अब क्या करें? तो रिग्रेट, पछतावा भी उनको फील हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। हो सकता है ज़्यादा सोचने की वजह से आपके पार्टनर की तबीयत भी कुछ खराब रहने लग गई है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर किसी किसी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी में फील हो रहा है। तो सिचुएशन जो आपके बीच में अभी जो चल रही है वो उनको बिल्कुल भी अभी पसंद नहीं आ रही है। उनकी जो हरकतें रही है, उनके जो एक्शंस रहे हैं, वो उनको रह रह करके याद आते हैं और बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा एंजाइटी उनको दे जाते हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये एनर्जी जो है वो समय समय पर उनको याद आती है, उनके साथ रहती है, पर कहीं ना कहीं उनने अपने आप को धीरे धीरे करके इमोशनली स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। आपके साथ को, आपके प्यार को उनने फिर से समझने की कोशिश की। आप उनको जो अपना प्यार दिया करते थे, जो इमोशंस उनको दिया करते थे, वो चीज़ें अब वो धीरे धीरे करके समझ रहे हैं। सेल्फलेस लव कहीं ना कहीं आप उनके साथ किया करते थे, ये चीज़ें अब उनको समय के साथ समझ में आ रही है। और अब समय जैसे जैसे बीतता चला जा रहा है, उनके अंदर आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपके साथ के रिश्ते के लिए एक नया इमोशन अब जाग चुका है। और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड वो आपके प्रति फील करने लग गए हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशन, काफ़ी ज़्यादा प्यार अब चल रहा है। आपको अपना इमोशन वो शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। आपके प्यार को वो समझ चुके हैं। भले ही उनने गलती की है, मिस्टेक की है, पर अब जो उनका जो प्यार है वो एकदम सच्चा है आपके प्रति। ऐसा वो कहीं ना कहीं आपको शो करना चाहते हैं। उनको समय के साथ साथ ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि आप लोग का ये जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड आप लोग के बीच में। इमोशनली आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, क्योंकि वो आपसे आगे ही नहीं बढ़ पाए। जब ये हरकतें उन्होंने पास्ट में आपके साथ की, उसके बाद से लेकर के अब तक वो आपसे आगे नहीं बढ़ पाए, आप में ही स्टक रह गए। दिन रात आप उनके दिमाग में चलते हैं। आपका जो प्यार है, आपका जो इमोशन जो आपने उनको दिया, जो केयर उनका किया है, वो उनके दिलो दिमाग में छाया रहता है। और इसके कारण से आपका सच्चा प्यार जो है वो उनको रियलाइज अब हो चुका है विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। तो अब उनको ये लगने लग गया कि आप लोग का ये जो कनेक्शन है कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन के द्वारा बनाया हुआ कनेक्शन है। डिवाइन ने आप लोग के इस रिलेशनशिप को क्रिएट किया है। आप लोग इस जन्म नहीं, आप लोग अनेक जन्मों से मिलते चले आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बिना इनकम्प्लीट है, आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी रह नहीं सकते। उनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन केवल और केवल आपसे है। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही है और इस चीज़ का काफ़ी तगड़ा रियलाइजेशन आपके पार्टनर को अब हो चुका है। तो अब आपके पार्टनर आपको अपना ट्रू लव पार्टनर मानने लग गए हैं। आपको अपना जीवन साथी, आपको अपना सोलमेट वो मानने लग गए, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही आप ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आ रही है पाइसिस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समय जो है वो अब बदल चुका है। समय जो पहले आपको फेवर नहीं कर रहा था वो धीरे धीरे करके अब बदल चुका है। जो पार्टनर पहले आपकी कद्र नहीं किया करते थे, आपकी वैल्यू को जो नहीं समझा करते थे, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को जो नहीं समझा करते थे, अब उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है।
आपकी वैल्यू, आपकी कद्र, आपके इमोशंस, आपका प्यार उनको अच्छे से समझ में अब आ चुका है। आप कितना ज़्यादा गिवर थे उनके लिए, कितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहा करते थे। आपके प्यार में कोई भी छलावा नहीं था, धोखा नहीं था, दिखावा नहीं था। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर को अच्छे से अब रियलाइज़ हो चुकी हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अब आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको सहेज करके, संभाल करके रखना चाहते हैं। आपको अपनी केयर वो देना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो आपको लेकर के कितना ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, आपकी कितना ज़्यादा चिंता, कितना ज़्यादा फ़िक्र वो करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर आपको दिखाना चाहते हैं। हालाँकि इस चीज़ को वो दिखा नहीं रहे हैं, पर ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गली उनके दिल में चल रही है। तो डेफ़िनेटली समय तो आप लोग के बीच में बदल चुका है पाइसेस, और आपके पार्टनर भी समय के साथ-साथ चेंज हो गए, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं पाइसेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड के लिए बताइए पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चली, गाइड करें। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चली, गाइड करें। टेन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा पाइसिस की आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, काफ़ी ज़्यादा दुख, काफ़ी ज़्यादा पेन उनको महसूस हो रहा है। जो दर्द उनने आपको दिया था अब वो दर्द उनको फील हो रहा है, और इसके कारण से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी, काफ़ी ज़्यादा दर्द मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड। रह रह करके उनका दिल जो है वो दुखता है। पुरानी जो भी चीज़ें रही है, जो उनकी हरकतें रही है, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा वो दर्द अपने आप में महसूस करते हैं। साथ ही जो सिचुएशन जो चल रही है आप लोग के बीच में, जो रिलेशनशिप की जो सिचुएशन बनी हुई है, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बर्डन वो फील कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे बदला जाए, कैसे इसमें पॉजिटिव चेंजेस लाए जाए, कैसे समय आगे बढ़े जिससे सिचुएशन में कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस आए। ऐसी उनकी फीलिंग चल रही है। उनको अपनी लाइफ में एक बर्डन सा अब महसूस होने लग गया है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बर्डन को कैसे दूर किया जाए। उनने जो किया है, उनके जो कर्म रहे वो अब उनको पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर क्लियरली उनकी फीलिंग में दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया वो मानते हैं। आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट, बिल्कुल अधूरा सा वो अपने आप को मानते हैं विद दिस दी वर्ल्ड कार्ड। तो डेफिनेटली ट्रैवल करके वो आपके पास आना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आपके साथ वो इंटीग्रेट होना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन वो चाहते हैं। ऐसी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही पाइसिस। यहाँ पर जो साइन आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो पाइसिस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।